जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 12 तारीख आज है। आज का होमवर्क है एफएमएस ग्रुप डिस्कशन का। शुरू करते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जब्बलपुर में स्थित है। नर्मदा जलप्रपात नर्मदा नदी पर कहाँ स्थित है? तो जब्बलपुर में। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है। कौन सा द्वीप है जिससे कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप है। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। देवदास किसकी कृति है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। सुलह ए कुल के सिद्धांत को जैनुल आब्दीन ने परिवर्तित किया था। सुलह ए कुल के सिद्धांत को किसने परिवर्तित किया था? जैनुल आब्दीन ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम क्या था? रास बिहारी बोस। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। गोदावरी नदी किस किस राज्य से बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी। काराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी फुटसी है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड कारवाड़ कारवाड़ कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड कारवाड़ कर्नाटक राज्य में है। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ 1877 ईस्वी से हुआ। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ है? 1877 ईस्वी से। दूरदर्शन डीडी डायरेक्ट प्लस की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा 16 दिसंबर 2004 को शुरू हुई। दूरदर्शन डीडी डायरेक्ट प्लस की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा 16 दिसंबर 2004 को शुरू हुई। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। इसका पुराना नाम नया नाम क्या है? मद्रास। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई का नया नाम क्या है? मद्रास है। लूनी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रन में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में गिरती है? लूनी नदी। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत की संपूर्ण वर्षा का दक्षिण पश्चिम से मानसून से कितना वर्षा होता है? 75%। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता
होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है? भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 किया गया था। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में हुआ। भारत में कागज का आगमन कब हुआ? 13वीं सदी में। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। प्रथम रेल अधिनियम 1890 में निर्मित हुआ था। प्रथम रेल अधिनियम कब निर्मित हुआ था? 1890 में। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 26 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? 26 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा काशी में। कबीर की मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ? मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में पुणे नगर में की गई थी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में कहाँ? पुणे में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके यानी कि राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदी के तट पर अवस्थित है। मुजफ्फराबाद कहाँ स्थित है? झेलम और नीलम नदी के तट पर। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश भारत है। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन? भारत है। मध्य पूर्वी एशिया देश सीरिया की राजधानी दमिश्क है। संत पुरंदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। कर्नाटक का संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संत पुरंदास को कहा जाता है। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन डॉक्टर पी.बी. राजा मन्नार थे। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी का प्रथम चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पी.बी. राजा मन्नार थे। संवाद कॉमेडी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। संवाद कॉमेडी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। पिंजर लेखिका अमृता प्रीतम की कृति है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थापित है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है, स्थापित। सुमनबाला का संबंध महिला हॉकी टीम से है। महिला हॉकी टीम से संबंध किसका है? सुमनबाला का संबंध। भारत में हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 में जीता था। भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन है।
वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसी है। भारत में कुल कितने समाचार एजेंसी हैं? तो 5। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने 1947 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई। कब? 1947 में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून के मध्य 1992 में रियो डी जेनेरियो में यानी ब्राजील देश में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से लेकर 14 जून के मध्य 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील देश में पड़ता है वहीं हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट है जो कि कंबोडिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। जूलियस सीजर की हत्या ब्रूटस ने की। जूलियस सीजर की हत्या किसने की? ब्रूटस ने। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून मंसूरी में स्थित है। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? वो वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर बना दिया गया। असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर कब बनाया गया? 1973 में। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राजभाषा अंग्रेजी है। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राजभाषा अंग्रेजी है। अंत्योदय कार्यक्रम आरंभ दिसंबर 2000 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ है? दिसंबर 2000 में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भारत में पटियाला के नाम से पंजाब में, कोलकाता में, बेंगलुरु में स्थित है। पटियाला 3 जगह है स्थित। केंद्र सरकार ने 5 जून सन 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने धूम्रपान पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध कब लगाया? 5 जून 2004 से। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको CRPF बोलते हैं इंग्लिश में, की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। भारत में प्रशासनिक सेवा जैसे IAS में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा जो है जुलाई 1947 में आयोजित कराई गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हुई थी। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? मृत्यु 21 मई 1991 में। कहाँ? तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में।
चुनावी सभा के दौरान। हेलमुट कोल जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर कौन था? हेलमुट कोल। भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान नेशनल बोटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 18 फरवरी 1965 को। किसके द्वारा? शांति प्रसाद जैन के द्वारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ के राष्ट्रपति के स्मृति में दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति की। कब? 1957 से। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसे पद्मश्री से अलंकृत किया गया था सर्वप्रथम? नरगिस दत्त। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की अस्वेत विजेता अमेरिकी मूल की टोनी मॉरिसन है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में योजना आयोग द्वारा जारी की गई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 2002 में। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। बादामी का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से है। बादामी का संबंध किससे है? मसालों से। उत्पादन और निर्यात में वृद्धि से। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। और FMS में जितना भी मिलता है टास्क उसका सबका वीडियो हम बना करके डालेंगे।